हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए, आज का जो वीडियो है ये इतना अच्छा इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं आज की आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी बुक से जो हमारा अध्याय 14 है ना, उसका मैं लेकर आया हूं एक बहुत अच्छा रिवीजन, जिसको हम कहेंगे वन शॉट रिवीजन। और इस रिवीजन के अंदर जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं ये तो बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने रिविजन में लिए हैं जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आते हैं हमारे पहले वाले क्वेश्चन पे। देखिए, गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक गुणनखंड का एक तरीका होता है कि मैं इसको यहां से देख के अपने एक शॉर्ट तरीके से मैं बता दूं, लेकिन वो पहले बाद में देखेंगे। लेकिन यहां पर मैं सबसे पहले एक जनरल सी एक प्रोसेस बताता हूं कि गुणनखंड लेते कैसे हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है 12a² b और 15ab²। चलिए सबसे पहले मैं देखता हूं कि हमारा जो 12 है वो किस किस को गुणा करने पे आता है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ए कितने हैं? 2, तो ये 1 और 2। और बी कितने हैं? 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। उसके बाद जो 15 है वो कितना आता है? 15, 5 तिया 15, ठीक है ना, 15 तो उसमें ही आएगा। और उसके बाद यहां पर ए कितना है? 1 और बी कितने हैं? 2। चलिए अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या चीज दिख रही है यहां पर? देखिए, जो इन दोनों के अंदर आपको कॉमन दिख रही है। देखिए यहां पर 3 तो लग रहा है, 3 आ गया। उसके बाद ए लिख रहा है, ए आ गया। उसके बाद क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है, बी आ गया। ठीक है, अब अंदर क्या बच रहा है उसकी बात करते हैं। यहां क्या बच रहा है? 2 गुणा 2 गुणा ए प्लस यहां कितना बच रहा है? 5 और गुणा बी। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हो रहा है? यहां पर 3ab 4a प्लस 5b। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो b है, यहां पर जो हमने a लिया है और यहां पर a और b इसलिए लिया है क्योंकि जब मैं अपना गुणा 4 तिया 12 करूंगा तो देखो 12a² b ये बना, दिख रहा है आपको। और उसके बाद यहां बनेगा 5 तिया 15 ab²। देखिए ये तो मैंने आपको करके दिखाया है, ये चीज हमें तो वैसे तो नहीं करना है, बट आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं कि जो हमारा कॉमन लेने के बाद जो बन रहा है क्या वो सही बन रहा है। तो यहां पर हमको वही चीज देखना है। देखिए, गुणनखंड आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो या उसका सबसे अच्छा तरीका यह है आप ये मेथड तो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये मेथड लंबी जा सकती है। हमारे पास एक मेथड और है इसको सॉल्व करने का। जैसे लिखा है 12a² b प्लस 15ab²। देखिए, अगर हमसे बोला है कि इसका गुणनखंड सार्व गुणनखंड से निकालिए तो हम लोगों को वाली मेथड करना पड़ेगी, लेकिन केवल गुणनखंड निकालिए तो सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इन दोनों से भाग चला जाता है, पहले तो आप उसको देख लो। भाई मेरी नजर में तो एक संख्या आ रही है 3। देखो 3 चौको 12 होता है, 3 पंजे 15 भी होता है। अब देखो यहां पर आपको घात b की 1 दिख रही है, यहां पे एक a की दिख रही है, तो जो छोटी घात होती है ना उसको बाहर निकाल लो तो ये a और b दोनों बाहर आ जाएंगे। अब क्या करेंगे? 12 3 के पहाड़े में कितनी बार में आता है? 4। अब देखो 2 में से एक ए तो बाहर आ गया है, एक ए अंदर रहेगा, है ना। बी एक ही था तो एक ही बाहर आ गया। उसके बाद 15 कितनी बार में आता है? 5। तो देखो एक जो था ए के पावर 1 थी तो वो तो यहां थी, है ना। बी पे पावर 2 है तो एक भी यहां आ जाएगा। जब मैं वापस से गुणा करूंगा ना तो मेरी यही चीज फिर से बन जाएगी। तो मतलब बहुत इजी तरीका होता है, बस थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है, गलती नहीं करना है। अगर मैं इसको चेक करूं दोबारा से, अगर मैं चेक करूं तो ये कितना हो जाएगा? 12a² b प्लस 15ab²। ये मेरा फिर से बन जाएगा क्योंकि गुणनखंड लेने की मेथड्स अलग अलग होती हैं। आप जिस मेथड का यूज करो, बट गलती बिल्कुल भी मत करना। इस तरह से अपने क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होते हैं बहुत ही अच्छी मेथड से। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है, देखिए, सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इस सार्व गुणनखंड के लिए क्या होता है, कैसे निकालना है, अब देखते हैं। यहां पर हमें लिखा है 2x
यहां लिखेंगे 3x² और यहां पे लिखेंगे 4। अब मुझे सार्व गुणनखंड निकालना है ना। तो ध्यान रखना सार्व गुणनखंड वही निकलता है जो तीनों में सबसे छोटा हो, है ना। जैसे मान के चले 2 तो 2 गुणा x गुणा 1, 3 निकालेंगे तो 3 गुणा x और 4 का निकालेंगे तो 4 गुणा 1। तो यहां पर तीनों में एक ही कॉमन आ तो इनका सार्व गुणनखंड कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब जो 2 है वो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। या 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं लिख सकता हूं यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 1। तो देखो 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, x इसमें है इसमें पर इसमें नहीं है। मतलब तीनों में वो चीज आपको मिलना चाहिए तब जाके वो कॉमन निकल के बाहर आती है। कहने का मतलब मेरा ये है। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर भी तीनों चीजें अलग अलग थी, बस हां एक ही था जो तीनों के अंदर कॉमन था, जो हमारा a आ गया 1। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो हमने सॉल्व किया। अब आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां मैं आपको एक चीज क्लियर कर लूं कि हमने रिवीजन लिया है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो हमारी बुक है ना उसके अंदर से ही लिया है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर चौथे के बाद आपने डायरेक्ट चौथा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया फिर 5वां। हमने रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर अपना रिवीजन बनाया है। जो क्वेश्चन हमें लगे कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उससे हमने अपना रिवीजन तैयार किया है। तो चलिए आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है 6abc 24ab² और 12a²b। चलिए अब इसके हमको सार्व गुणनखंड निकालना है। तो देखिए यहां पर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 तिया 6 गुणा a गुणा b गुणा c। तो ये तो हो गया 6 का। ऐसे निकालना है 24 का। तो 24 कितना होता है, 4 वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। उसके बाद a है, फिर b है, फिर b है। ठीक है ना। अब उसके बाद निकालेंगे 12 का। तो 12 होता है 2 गुणा 2 गुणा 3 और a गुणा a गुणा b। चलिए सार्व गुणनखंड निकालना है जो तीनों में आप कॉमन दिखता है। तो ये दो और ये 2 तीनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो। उसके बाद अगला क्या निकल रहा है, अगला निकल रहा है 3, 1 2 और ये 3, ये आ गया 3। अब क्या निकल सकता है, अब निकल सकता है a, 1 ये तीनों में कॉमन है, a निकल गया। उसके बाद क्या निकल सकता है b, तो ये b तीनों में कॉमन है। अब पूरा मिला के लिख लो। तो 2 तिया 6 a और b, जो सबसे छोटा वही सार्व गुणनखंड होता है। यही हमने क्वेश्चन में सीखा और क्वेश्चन में सीखने के बाद यहां पर हमने देखा कि जो चीज तीनों में कॉमन आ रही है बस वही सार्व गुणनखंड होता है। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होना चाहिए। सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, बस कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आइए बने रहिए और देखते हैं रिविजन में कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन दिया है सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका यहां पर हमें दिया है 10pq 20qr प्लस 30rp। चलिए यहां पे दिया है 10pq 20qr और 30rp। चलिए तो यहां पे जो 10 है, यहां पे जो 10 है तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 5s are 10 इंटू p इंटू q। ठीक है ना। 20 को लिख सकता हूं 2 गुणा 5, मतलब 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और यहां लिखूंगा मैं q और यहां लिखूंगा r। उसके बाद 30, तो 30 लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3 5 गुणा r गुणा p। चलिए अब आपको सार्व गुणनखंड निकालना है। सबसे पहली बात तो मुझे दिख रहा है 2 जो तीनों में कॉमन है, ये और ये, तो ये तो आ जाएगा 2। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 5, जी हां 5 बिल्कुल सही है, 5 भी तीनों के अंदर कॉमन है। उसके बाद देखो p इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, q इसमें है, इसमें p है, इसमें नहीं है, इसमें है, q इसमें है, इसमें पर नीचे नहीं है, और r इसमें है, इसमें नहीं है। तो हमारा जो सार गुणनखंड आ जाएगा वो केवल आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, 10।
आया समझ में? क्योंकि हमको यहीं से दिख रहा है PQ, QR और RP। P यहां पर है और यहां पर, यहां पे नहीं है। Q यहां पर है, यहां पर, यहां पर नहीं है। P यहां पर और यहां पर है, बीच में नहीं है। R यहां पर है, यहां पर है, ऊपर नहीं है। तो मतलब तीनों ही चीजें हमारी मैच नहीं हो रही है, और जो मैच हो रही है वो आपके सामने है। तो यही होता है सार्व गुणनखंड निकालना। और आगे कौन कौन सी मेथड है जिनको हम सीखेंगे, तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। आगे आते हैं, आगे है निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब देखिए गुणनखंड करना है, अब हमें यह नहीं बताया कि वो सार्व से करिए, नॉर्मली गुणनखंड करना है। तो देखिए यहां लिखा है 7x - 42, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 7x माइनस जो होता है, अगर मैं 42 को तोड़ूं तो क्या हो जाता है, 7 छंग 42, ठीक है ना। अब देखो यहां पर 7 और 7 दोनों हैं, तो अब मैं 7 को अगर बाहर निकाल लूं तो अंदर कितना बचेगा, x - 6। तो ये मेरा गुणनखंड आ गया। देखो 7 एकम 7, 7 छंग 42, यही आएगा। आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो या ऐसा भी कर सकते हो, आपके ऊपर है इसको सॉल्व करना। तो यहां पर हमने इसको इस मेथड से सॉल्व किया, आप अपनी मेथड लगाइए, आपको जो इजी लगे आप उससे सॉल्व करिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए यहां हमारा ये हो जाता है क्वेश्चन खत्म। आगे आते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। यहां पर हमें निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड निकालना है। तो यहां पर लिखा है 20L² M + 30ALM। देखिए यहां पर मुझे गुणनखंड निकालना है। अब आप इसको, चाहे हमारे पास अलग अलग मेथड है इसको सॉल्व करने की, आप उसको जोन सी मेथड से सॉल्व करना चाहो आप सॉल्व कर लो। लेकिन देखिए सबसे पहले हमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि देखिए यहां पर 20 है और यहां पर 30 है ना। तो अब 20 और 30 कौन से पहाड़े में आता है, पहले तो इतना बताओ, 10 के पहाड़े में, तो 10 ले लिया। अब यहां पर इन सब पे पावर 1 लगा दो, ठीक है ना। देखो यहां पर सबसे छोटी पावर L की यहां है, तो L बाहर आ गया, ठीक है ना। M की पावर, M यहां पर भी है, M यहां पर भी है, M यहां पर बाहर आ गया, ठीक है ना। अंदर कितना बचा, 2L, ठीक है ना, क्योंकि जब 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और L में करेंगे तो हमें L² ही मिलेगा। उसके बाद यहां हो जाएगा 3L, और M तो बाहर आ गए क्योंकि एक एक थे, और यहां बचा A। तो यहां हो गया मेरा पूरा गुणनखंड कंप्लीट। देखो 10 2 = 20 L² M, ठीक है ना, 10 3 = 30 L A L M, ऐसा आ गया। लेकिन अगर आपको ऐसे भी करना है, इस मेथड को ऐसे भी करना है, तो हमारे पास वाली मेथड भी है, वो भी बता देता हूं। जैसे ये 20 L² M था, तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 को लिख सकता हूं मैं 2 × 2 × 5 × L × M, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकता हूं मैं। और उसके बाद जो 30 है, 30 ALM, 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 30 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3 × 5, 2 × 6 6 5 30, और यहां हो जाएगा A L और M, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, ये 2 तो मैंने लिख लिया। उसके बाद 5 कॉमन आ रहा है, 5 को लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, L को लिख लिया, ठीक है ना, L को लिख लिया। उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है, M को लिख लिया। अब बच क्या रहा है, अब उसको देखो, 2L, यहां पे 2 और L बचा, वो लिख लिया, प्लस अब क्या बच रहा है, 3 और A, यहां क्या बच रहा है, 3 और A। तो देखा, घुमा फिरा के बात हमारी वही आती है, 2 पंजे 10 LM, और अंदर कितना बचा, 2L + 3A। तो यहां पर हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मैं बता रहा था, चाहे आप इसको इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, दोनों ही मेथड बड़ी अच्छी है। बट बात यह आती है कि गलती हमारी नहीं हो, उसी चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए, जैसा कि हमने अपने पुराने वाले क्वेश्चन में किया था, इस वाले क्वेश्चन में भी किया था। गलती की कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे जैसा कि हमने इसको किया है। आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे बिना देरी किए हुए।
आगे दिया हुआ है हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग एक अपना अंदाजा लगा सकते हैं या यहीं से ही क्वेश्चन को देख सकते हैं जो यहां पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है आप उसको देखो, यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है ना। सबसे पहले देखो आपको हर क्वेश्चन के अंदर अगर आप इसमें से कॉमन लेते हो, है ना, तो यहां पर x जो है, यहां पे x भी तीनों जगह है, y भी तीनों जगह है, z भी तीनों जगह है ना। लेकिन अगर मैं सबसे पहले x की बात करता हूं तो x की एक घात यहां पर भी है, तो जो छोटा वाला x है वो आ जाएगा बाहर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में बात करता हूं किसकी, y की। तो y की यहां पे घात 2 है, बाकी दोनों घात है वो छोटी है, तो ये y भी बाहर आ गया। ऐसे ही मैं यहां पे जाता हूं z पे, तो z की यहां बड़ी घात है, बाकी दोनों घात छोटी है, तो उसको बाहर निकाल लो। अब चलिए, अब x की यहां पे 2 घात थी, तो एक बाहर आ गया, तो एक अंदर बचा, क्योंकि y z तो एक एक घात थी, तो एक एक बाहर है। उसके बाद यहां पर y स्क्वायर है, तो एक y तो बाहर है, तो अंदर कितना बचा, एक y। ठीक है ना। उसके बाद फिर यहां पर z यहां पर एक बाहर है, तो अंदर कितना बचा, ये। तो ये हमारा हो जाता है कॉमन लेना, मतलब गुणनखंड निकालना। अगर मैं इसको दूसरी मेथड से करूं तो वो दूसरी मेथड से भी हमें बहुत अच्छे से करना आ जाएगा। आप लोग इसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, या हमारी जो दूसरी मेथड जो मैंने बताई, जो हमारी बुक में भी दी है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, बस गलती ना हो। देखिए अगर मैं एक्स वाई जेड का फिर से गुणा करता हूं, मतलब इनका गुणा जब मैं इसमें करूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड। जब मैं इसका गुणा इसमें करूंगा तो एक्स वाई स्क्वायर जेड, और जब इसका गुणा इसमें करूंगा तो एक्स वाई जेड स्क्वायर। देखो मेरी वही चीज दोबारा से बन के आ जाएगी। तो आपका जो भी क्वेश्चन आता है आप लोग उसको वापस से बनाकर देख लिया करिए, आपकी गलती आपको पकड़ में आ जाएगी अगर आप गलत कर रहे हो तो। अगर ये चीज दोबारा से नहीं बनी तो कहीं ना कहीं गलती करिए, बन गई तो गलती नहीं है। बस यही चीज करो, फोकस करो अपने क्वेश्चंस के ऊपर, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ बिना देरी किए हुए। यहां पर अगला क्वेश्चन में दिया है गुणनखंड कीजिए। अब यहां पर गुणनखंड जो हमें दिए हैं वो कुछ ऐसे गुणनखंड हैं जिसके अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे, और एडजस्टमेंट करके हमें गुणनखंड को निकालना पड़ेगा। जैसे यहां पर दिया है हमें ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। देखिए यहां पर मुझे इन दोनों में से गुणनखंड निकालना है और इन दोनों में से कॉमन, मतलब इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो यहां पर a प्लस बी अंदर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी अगर मेरा बाहर आ रहा है वो a प्लस बी आगे भी बनना चाहिए। देखिए यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी y है, यहां पे भी y है। मैं माइनस y को अगर बाहर निकाल लेता हूं तो माइनस अगर बाहर आ जाता है तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी। अब ये पूछो क्यों हुआ, क्योंकि जब माइनस y अंदर जाएगा तो माइनस का ay माइनस प्लस माइनस फिर से हो जाएगा, इसलिए माइनस कभी भी आपको बाहर निकालना हो तो कॉमन निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर माइनस है तो अंदर प्लस होगा, अगर इस वाली सिचुएशन में क्वेश्चन होगा तो बस इस पे ध्यान रखना। अब देखिए a प्लस बी तो हो गया कॉमन, अंदर कितना बचा, x माइनस वाई, यही मेरा आंसर आ गया। और इसी तरह से निकालते हैं गुणनखंड, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसकी के बाद थोड़ा सा देखो, हम लोग ये देखते हैं कि अगर मैं दो चीज यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं कॉमन के लिए, तो वो कॉमन करने में उसका आराम से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं। और नहीं जा रहा ना तो फिर कुछ ना कुछ हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में तो हमें नहीं करना पड़ा, हो सकता है मुझे आगे ही क्वेश्चन में करना पड़े। तो बने रहो, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और देखते रहो कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखिए 15-15 इसमें से कॉमन निकल सकता है, लेकिन यहां पे 9 और जो 25 है ना उसका यहां पे कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सेट नहीं बैठ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 15 PQ प्लस, है ना, हो सकता है कि मैं 25P को इधर ले आऊं और ये 9Q प्लस 15, ऐसा भी कर सकता हूं ना। अब देखो क्या होगा, अब यहां पर
मैं ऐसा एडजस्टमेंट करूं कि इन दोनों में से कॉमन लूं और इन दोनों में से कॉमन लूं। देखो 15 के पहाड़े में 15, 5 के पहाड़े में 15 भी आता है, 25 भी आता है, और 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 15 भी आता है। तो मैंने इसको ऐसा एडजस्ट किया। अब देखिए अगर मैं यहां पे 5 को बाहर निकालता हूं, देखिए यहां पर भी P है और यहां पर भी P है, तो मैं अगर मैं P दोनों P को बाहर निकाल लेता हूं तो P के साथ बाहर क्या आएगा 3, क्योंकि मैं किसका 5 का पहाड़ा दे रहा हूं तो 5 बाहर कर लो, तो 5 दिया 15 और 5 25। चलो ये तो हो गया, ठीक है। पहाड़े आना चाहिए, पहाड़ों से ही कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहां से मैं किसको बाहर निकाल लूं, 3 का पहाड़ा मैं पढ़ता हूं, तो यहां पे हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। देखो 3 क्यूब प्लस 5, 3 क्यूब प्लस 5। कोशिश ये होती है कि अगर मैं यहां पर जो निकाल रहा हूं वो आगे भी बनना चाहिए, तभी मेरा कॉमन निकलेगा। तो यहां पर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 5 और अंदर कितना बचा 5p प्लस 3। ये मेरा आंसर आ गया, जो कि हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। और यहां पर कॉमन कैसे निकाला ये हमने देखा। आगे और भी क्वेश्चन है, हो सकता है कि जब को उनके अंदर भी एडजस्टमेंट करना पड़े, जैसा हमने अगर इसके अंदर एडजस्टमेंट किया था, 25 को इधर ले गए थे, 15 को इधर ले गए थे, तो यहां पर एडजस्टमेंट हमारा बिल्कुल ठीक बैठा और हमारा आंसर बहुत अच्छे से आ गया। तो और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हम लोग सीखते हैं और हमारा रिवीजन कंप्लीट करते हैं। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब यहां पर हमारे पास आता है गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड कैसे करना है, देखिए यहां पर लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड निकालना है, लेकिन सबसे पहले अगर मैं यहां पर हमारी सर्वसमीका की बात करता हूं, हमारी सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर सर्वसमीका एक ये होती है, एक होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे आपको दो सर्वसमीका दिख रही है, तो यहां पर ये जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं इसको मैच तो कर रही है ना। तो मैं क्यों ना इसकी जगह पर ये लिख दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। अब भाई इतना तो काम हो गया। अब क्या कर सकते हैं, यहां पर एक सर्वसमीका और यूज हो जाएगी। क्या, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है ना। अब चूंकि यहां पर a के लिए जो काम कर रहा है, a के लिए काम कर रहा है वो कर रहा है a माइनस बी, और b के लिए काम कर रहा है c, तो क्यों ना मैं इसको इस रूप में लिख दूं। तो कैसे लिखूंगा, देखिए यहां पे लिखता हूं a माइनस बी प्लस सी, और यहां पे लिखता हूं a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। समझ में आया, ये प्लस में और ये माइनस में, मतलब a प्लस बी, ये a के लिए पूरा a माइनस बी है तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बन जाएगा ये a माइनस बी प्लस सी और बन जाएगा a माइनस बी माइनस सी। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला बना, तो यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमने किस तरह से इसको एडजस्ट किया। और बहुत सारे जो क्वेश्चन है, हो सकता है सर्वसमीका का मैं यूज करूं और सर्वसमीका का यूज कर करके कौन कौन से क्वेश्चन यहां पे बनाता जाऊं। तो बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन यहां पे हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पे मैं सर्वसमीका को नहीं हटा रहा हूं, हो सकता है यहां पे सर्वसमीका का यूज हो, इसलिए मैं अपने क्वेश्चन को रफ कर देता हूं और यहां पे हम लोग इसी क्वेश्चन से देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो सर्वसमीका से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए आइए देखते हैं सर्वसमीका से कौन कौन से क्वेश्चन है। अगला दिया है गुणनखंड कीजिए। अब देखिए गुणनखंड करने के लिए यहां पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, यहां पे 256 दिया है। अब आपको 256 को देख के लगेगा सर 256 ऐसा कौन सा मतलब है कि यहां पे 256 को मैं उसके क्या गुणनखंड निकाल सकता हूं। तो भाई सबसे अच्छा यह है कि जब मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ाया था, जो हमारा चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पर ये जो वर्गमूल होता है वो किसका होता है अभी तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग कैसे निकालोगे, आप लोग फिर इस मेथड से निकालोगे। किस मेथड से, 256 का गुणनखंड निकाल लेना, इसको सॉल्व कर लेना, तो ये जो आएगा वो 16 का आएगा। आया समझ में, किसका आएगा, ये 16 का आएगा।
तो भूलना मत इसको इस मेथड से सॉल्व करना। अब ये हो जाएगा m स्क्वायर का स्क्वायर और यहां हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर a की जगह काम करेगा m स्क्वायर और b की जगह काम करेगा 16, ठीक है। अब यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाता हूं तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब हम इसको कर देते हैं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 16 और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 16। चलिए अब m स्क्वायर माइनस 16 जो है यहां से फिर से हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब आगे इसके लिए हम और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या m स्क्वायर माइनस 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, m स्क्वायर माइनस 16 को, तो यहां हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 16। मैं इसका तो कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं लिख सकता हूं m स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको मैं फिर से आगे बढ़ा देता हूं, क्या बढ़ जाएगा ये m स्क्वायर प्लस 16 और इसको मैं लिख लूंगा m माइनस 4 और m प्लस 4। ये मेरा आंसर आ जाएगा जो कि मेरा कंप्लीट आंसर होगा। और यहां पर आप लोगों ने देखा हमने क्वेश्चन को कैसे और आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। यहां तक भी था लेकिन इससे आगे और बढ़ सकता था और हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो देखा कैसे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं और हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो बने रहिए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जिनको सॉल्व करना है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या दिया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो गुणनखंड है हमारे वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के पर बहुत अच्छे और बहुत इजी भी हैं। देखिए इन गुणनखंड में करना क्या है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो भी तरीका होता है वो क्या होता है, देखिए यहां पर हमारे पास जो y 7y है ना, मतलब यहां पर मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूं इसको सॉल्व करने का। यहां पर अगर मैं ऐसी संख्या ढूंढता हूं जिसको प्लस करूं या माइनस करूं तो 7 आए और गुणा करूं तो 12 आए, तो मेरी नजर में ऐसी संख्या है 4 और 3, 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 4 3 12। अब क्या है, मैं जब इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो कितना हो जाएगा 4y माइनस 3y। क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 12, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 4 और अगर मैं यहां पे माइनस 3 को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर भी बचेगा y माइनस 4, जो कि बाहर निकल के मेरे पास जो आंसर बनेगा, मतलब 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई को मैं बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा y माइनस 3। तो यहां पर मेरे पास दोनों मेरे पास जो आंसर आए वो y माइनस 4 और y माइनस 3 आए। और यहां पर यही मुझे करना है और ऐसे ही मुझे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और अगर सॉल्व करना है तो आपके पास एक मेथड तो एक ये है, लेकिन अगर मेरे पास अगर इसको सॉल्व करने की एक मेथड और बताऊं इसको सॉल्व करने की, तो वो होता है हमारा एक और सर्व समीका x प्लस ए और x प्लस बी। यहां पर वो मेरी सर्व समीका होती है, इसको सॉल्व करने की तो वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए इंटू बी। इस वाली सर्व समीका से मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत आराम से कर सकता हूं। अब वो करना कैसे, चलिए मैं आपको पूरा बताता हूं। देखिए यहां पर मैं ए और बी यहां पर मुझे लेट करना पड़ते हैं, है ना, और वो क्वेश्चन एंड में जाके यही बन जाता है। तो चलिए करते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करना कुछ नहीं है, हालांकि है दोनों मेथड, सोचना तो दोनों ही पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि आप जब तक सोचोगे नहीं वो दो संख्या कौन सी है तो आप उसको कैसे बना पाओगे। देखिए यहां पे -7 था, ठीक है ना, तो यहां पर a -4 और a -3 मतलब b -3, a और b -4 और -3 ले लिया। जब आप इस फॉर्मूले में रखते हैं तो यहां पर x की जगह y काम कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहां पे आ जाएगा -4 प्लस -3 और y प्लस -4 इंटू -3, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस, अगर मैं करता हूं तो ये -4 -3 y
माइनस माइनस प्लस 12, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12। अब वही बात है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, तो इनमें से कॉमन आ जाएगा y, तो हो जाएगा 4 माइनस 5, यहां से 3 को कॉमन निकाल लो तो अंदर हो जाएगा -4। अब देखिए यहां पे y माइनस 4 है, तो ये भी कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस 4 और अंदर कितना बचेगा y माइनस 3। तो वही बात है, आप चाहे उसको डायरेक्ट मेथड से करो या आप उसको इस वाली मेथड से करो, है दोनों एक ही, सर्व समीकरण का यूज करके भी करो या डायरेक्ट। देखो संख्या तो दोनों में सोचना पड़ती है हमको, क्या जोड़े क्या घटाए, तो हम उसको अगर वो वाली जो पहले वाली मेथड थी अगर उससे भी सॉल्व करेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो देखा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इसके अंदर सीखने के लिए, तो बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है अभी सॉल्व करना बाकी है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमें यहां दिया हुआ है गुणनखंड प्राप्त कीजिए, तो यहां दिया हुआ है 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। अब देखिए यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं, तीनों ही संख्या ऐसी हैं जो 3 से क्या हो जाती है, भाग इनका आराम से जा सकता है। तो अगर मैं 3 को कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, है ना। देखिए 3 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब आती है इसकी बारी, तो यहां क्या करेंगे 3, यहां पर अब मुझे ऐसी संख्या सोचना है जिसको जोड़ूं या घटाऊं तो 3 आए और गुणा करूं तो 2 आए, तो हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 और 1 3, 2 1 कम 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2, ठीक है ना। अब आते हैं इन दोनों में से कॉमन लेना और इन दोनों में से कॉमन लेना, तो हो जाएगा 3, यहां बचेगा m और ये होगा m प्लस 2, और यहां पे m प्लस 2 ऑलरेडी है तो यहां पे प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, देन m प्लस 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब यहां हो जाएगा 3, देखिए m प्लस 2 कॉमन होके फिर बाहर आ गया, अंदर कितना बचा m प्लस 1, तो यहां हमारा गुणनखंड होता है समाप्त। और दोनों मैंने आपको करके दिखाई, दोनों मेथड हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत अच्छे तरीके हैं, बट जल्दबाजी में गलती मत करना। ये पूरी मेथड आपके सामने, मेथड का यूज करो, एक अच्छी मेथड का यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपके क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए करते हैं आगे, देखते हैं रिवीजन में कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने शामिल किए हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यहां पर निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। देखिए अब यहां पर हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन अगर आपके सामने भी अगर ऐसे आता है कि आपका स्टार्टिंग और एंड का नंबर अगर ऐसा हो कि जिनके मतलब 49 किसका स्क्वायर होता है और 36 किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में अगर स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं कि ये किसके स्क्वायर रूट होंगे, मतलब वर्गमूल होंगे, तो हम इनको सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, आप यहां पर एक सर्व समीकरण याद करिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये यहां पर हमें दोनों दिए हुए हैं। अब यहां पर अगर मैं उसको अपनी वाली सर्व समीकरण, पहली वाली सर्व समीकरण अगर मैं यूज करता हूं तो देखो ये 49 किसका स्क्वायर होता है, 7y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 36 किसका होता है, 6 का। अब देखो मेरे को a मिल गया और b भी मिल गया, तो बस ये रख दिया a और ये रख दिया b, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 14 छक्का 84, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग और एंडिंग का इस रूप में मैं लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। तो देखा कितना आसान है सॉल्व करना। अब इसके अंदर मुझे नहीं ढूंढना पड़ा कि कौन सी संख्या घटाऊं कौन सी संख्या जोड़ूं,
सिर्फ स्टार्टिंग और एंड का नंबर, मुझे इनके नंबर पता होना चाहिए कि ये किसके वर्गमूल होते हैं या इनका मतलब किसका, इसका वर्गमूल क्या होता है। तो दोनों नंबर अगर पता हो तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस यही तो करना है और क्या करना है, मतलब वर्गमूल से कहने का मतलब मेरा ये समझना कि ये 49 है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करो तो 49 आए, है ना। और 36 है तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करो तो 36 आए। तो यहां पे वर्ग संख्या है जिसको हम वर्ग संख्या भी कह सकते हैं। तो यहां पर हमारा वो आंसर आ गया। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऐसे ही हमें दिया है m+1 और मतलब यहां दिया है 1+m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो हमें एक यहां पे क्या दिया हुआ है, एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि पहले के इसका प्रसार कीजिए। तो चलिए यहां पर हम इसका प्रसार करते हैं, वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर मैं बार बार लिख रहा हूं, a² + 2ab + b², ये होता है। तो चलिए यहां पर हम बनाते हैं। तो ये हो जाएगा, ये l है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा l² + 2lm + m² - 4lm, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए यहां पे इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, ये भी 2lm है और 4lm है, ठीक है। तो ये हो जाएगा l², 4 में से 2 गया तो 2 बचा, lm + m²। यहां पे हमारा ये आंसर आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है l - m के होल स्क्वायर का, ठीक है। मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर क्या कहलाता है, a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये l + m था, तो यहां पर मैंने a + b का होल स्क्वायर ओपन किया, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो ये a² - 2ab + b² l - m का होल स्क्वायर, जो कि ये दिया हुआ है। तो बस इसी तरह के जो क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना है और हमारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाएंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए, और उसके बाद हमारे वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर हम जितने भी रिवीजन के क्वेश्चन लाए ना, वो सब आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बस कहीं मत जाइएगा और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए और देखते रहिए कि कैसे ये सॉल्व होते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर हमें गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करने के लिए यहां पर अगर a² - b² अगर आपको दिखता है तो यहां पर हमारा एक और फॉर्मूला बनता है a² - b², जो कहता है हमारा a + b और a - b, ये हमारा फॉर्मूला कहता है। तो यहां पर मैं सेम फॉर्मूला बनाऊंगा। देखिए ये बन जाएगा 2p का स्क्वायर और ये बन जाएगा 3q का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं 2p + 3q और 2p - 3q। ये a + b a - b जो कि कौन से फॉर्मूले से हुआ, हमारे ये वाले फॉर्मूले से हुआ। फॉर्मूला याद रखिए, ये सर्वसमीका ही तो है जो हमने करी है, और सर्वसमीका अगर होती है, अच्छे से याद होती है, तो हमने क्वेश्चनों को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इस तरह से। तो बस जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से सॉल्व करिए, देखिए कि कौन सी सर्वसमीका यूज होगी। अगर आपको पता है कि मैं इसमें ये सर्वसमीका लगा सकता हूं तो बिल्कुल लगाइए, फिर देरी किस बात की है। तो यहां पर यही क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है बिना देरी किए हुए। अब देखिए यहां पर हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है a² - m², मतलब यहां पर a² - b² आपको फिर से दिख रहा है। तो यहां पे a की जगह काम कर रहा है l + m और b की जगह काम कर रहा है l - m, ये काम कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसको a + b और a - b की फॉर्म में कैसे लिखता हूं, चलिए देखते हैं, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, a + b और a - b। क्वेश्चन ये हमें ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखेंगे l + m प्लस में l - m, ठीक है। एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार अब माइनस में लिखेंगे, तो l + m माइनस में l - m,
देखिए एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया। अब आती है इनके ब्रैकेट्स को ओपन करने की बारी। तो इनके जब ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो ये क्या बनेंगे, आपके सामने अभी आपको दिख जाएंगे। ये हो जाएगा L प्लस एम प्लस L माइनस एम। इसके ब्रैकेट ओपन होंगे तो L प्लस एम, माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहां से तो प्लस का m और माइनस का m खत्म हो गया, बचेगा 2L, है ना। और उसके बाद यहां से L और L ये भी खत्म हो गए, तो यहां कितना बचेगा 2m, तो यहां पे हो जाएगा 4LM। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखा कि फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन करना कितने आसान हो जाते हैं और इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहता तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, लेकिन वो मेथड थोड़ी लंबी हो जाती। यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाता। अगर लगाने के बाद यहां पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकता हूं। अगर आप कहो तो मैं आपको वैसा भी दिखा भी सकता हूं कि भाई कैसे यूज करना है। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को वाली मेथड से भी सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो मेरे को तो बहुत मजा आता है अलग अलग मेथड से सॉल्व करने को, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारे कभी सीधे हाथ में लग जाते तो हमें उल्टे हाथ से भी खाना पड़ता है ना भाई, मजबूरी। तो हमें कभी मैथ्स में कभी प्रॉब्लम हो जाए तो हमको उस तरीके से भी सॉल्व करना आना चाहिए। इसलिए मैथ्स हर तरीके से सीखना चाहिए, मैथ्स बहुत अच्छी चीज होती है। चलिए आते हैं इसको और मेथड से करते हैं। यहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया था इसको हम करेंगे a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है ना। तो यहां ये हो जाएगा काम L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM माइनस, और ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2LM। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM माइनस L स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 2LM, ठीक है ना। माइनस अंदर गया तो माइनस वाली वैल्यू को प्लस, प्लस वाली वैल्यू को माइनस कर दिया तो L स्क्वायर से प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2 और 2 4LM। देखिए वही आंसर आ गया। तो बस करना आपको है, कैसी मेथड यूज करोगे, किस तरह की यूज करोगे, ये आपके ऊपर है। हमने दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया और हमारा क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमारे सामने क्वेश्चन दिया है, यहां पे दिया है गुणनखंड कीजिए। यहां पे गुणनखंड में दिया है 25 a स्क्वायर माइनस 4b प्लस 28bc माइनस 49 सी स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं। यहां पर हम लोग अगर मैं 49, अगर मैं इसको हटा दूं, 25 को अगर मैं थोड़ा सा अलग हटा दूं, है ना। अब यहां पर क्या दिख रहा है, 25a स्क्वायर को अलग हटा दूं तो अंदर माइनस अगर बाहर है तो अंदर अगर मैं करता हूं तो ये 4b स्क्वायर माइनस 28bc और प्लस 49c स्क्वायर आपको दिख रहा है यहां पर, ठीक है। अब वही बात स्टार्टिंग और एंडिंग में मुझे अगर दोनों संख्याएं ऐसी दिख रही हैं कि जो किसी के वर्ग करने पर आती हैं, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो यहां पर यह हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं क्या 2b का स्क्वायर, यह मेरा a मिल गया, और इसको मैं लिख सकता हूं 7c का स्क्वायर, ये मेरा b मिल गया। अब मुझे बनाना है 2ab, मतलब 2 इंटू 2b गुणा 7c, ये मेरा बन गया। अब ये फॉर्मूला बन किसका रहा है, ये फॉर्मूला बन किसका रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसका बन रहा है ना, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड में, अब बीच में माइनस था तो किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, b स्क्वायर होता है। तो यहां पर 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 bc, 4 का स्क्वायर था मतलब 2 का स्क्वायर था, ये 7 का स्क्वायर था, 25 को हमने थोड़ा बाहर ही रख लिया। अब देखिए यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है।
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का भाई फिर से फॉर्मूला बन रहा है ना। आप ये देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 25 का है तो 5 का स्क्वायर तो लिख सकता हूं ना। तो यहां पे फिर से a प्लस बी ए माइनस बी हमारा बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का स्क्वायर, a माइनस ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको लिखना कैसे है, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। तो चलिए लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं हम। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c। देखो यहां पर एक बार प्लस का निशान आएगा, तो यहां पर मैंने प्लस का निशान ले लिया, ठीक है। और एक बार जब माइनस का निशान लूंगा यहां पर, तो माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा। तो अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा, 5a माइनस 2b प्लस 7c, ये बनेगा। आया समझ में, मतलब यहां पर एक बार प्लस का निशान आया तो प्लस का निशान तो ये रहा, ठीक है। लेकिन जब हम एक बार इसको माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा। तो ये दो गुणनखंड हमारे आएंगे a प्लस बी और a माइनस बी बन के। मतलब यहां पर हमारा a के लिए काम किया क्या, 5a, और b के लिए जो काम करेगा वो करेगा 2b माइनस 7c। तो यहां पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बना है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि आपके सामने दोनों हमने लिख दी हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, इसके अंदर क्या चीज हमने यूज करी, कैसे बनाया, और क्वेश्चन को हमने और आगे कैसे बढ़ाया, ये हमने पूरी चीज यहां पर देखी। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो, गलती मत करना, आराम से सॉल्व करो, आपके क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो बने रहिए और कहीं मत जाइए और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व होता हुआ देखिए। हमारा रिविजन अब खत्म होने वाला है, बस कुछ ही क्वेश्चन दूर है हम। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया है। अब भाई निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, है ना। गुणनखंड करना है, बहुत इजी है। देखिए यहां पर ax स्क्वायर है और यहां पे bx है, यहां पे x की घात 2 है, यहां पे घात 1 है। मैंने हमेशा से आपको समझाया है कि जो छोटी घात होती है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने x को बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा, ax प्लस b, है ना, क्योंकि x पे तो 2 थे तो एक अंदर है एक बाहर हो गया, और इसके साथ तो 1 था तो ये रहा, तो ये bx, तो ये गुणनखंड हो गए, है ना। तो ये हमारा होता है। ऐसे ही आगे जो क्वेश्चन होंगे उनमें बड़े बड़े क्वेश्चनों में गुणनखंड कैसे निकालेंगे उनको हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर क्वेश्चन दिया है, इनमें गुणनखंड निकालना है, कैसे निकालना है पूरी चीजें देखेंगे, और उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में कैसे गुणनखंड निकालना है हम उसको देखेंगे। यहां पर दिया है lm प्लस 1 और दिया है m प्लस 1, यहां पर दिया है। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं, 5th क्वेश्चन ये दिया है lm प्लस l प्लस m प्लस 1। देखिए यहां से अगर मैं l को बाहर निकाल लूं तो यहां बचेगा l m प्लस 1, और यहां पे m प्लस 1 ऑलरेडी था तो मैंने 1 को कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया m प्लस 1। तो ये m प्लस 1 और m प्लस 1 तो हो गया, और यहां कितना हो गया, l प्लस 1, ठीक है ना। यहां पे स्मॉल m ही है हमारा, ठीक है। अब जैसे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, उसके अंदर भी क्या है, y प्लस z तो है ही, तो y प्लस z को कॉमन निकाल लो, अंदर कितना बचा, y प्लस 9। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, और दोनों क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो तरीका था वो आप लोगों के सामने है, और यहां पर कैसे कॉमन निकालते हैं वो भी हमने देखा। इसको y प्लस जेड बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, y प्लस 9, तो y प्लस 9 लिखा। ऐसे ही यहां पर था l m प्लस l, l m प्लस l प्लस l और m प्लस 1, तो यहां पर l को कॉमन निकाल लिया, m प्लस 1 आ गया। यहां पे m प्लस 1 तो था ही, यहां पे 1 को कॉमन निकाल लिया, तो m प्लस 1 और l प्लस 1, यहां पर मेरे पास दोनों गुणनखंड आ गए, जो कि बहुत ही आसान और इजी थे। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें अगले क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कैसे मैं
क्या एडजस्ट करूं, कैसे सॉल्व करूं, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 6xy माइनस 4y, मैं यहां पे 9x को इधर लिख लेता हूं और इसको पीछे लिख लेता हूं, ठीक है ना। अब यहां पर मेरा जो क्वेश्चन दिख रहा है वो थोड़ा सिस्टमैटिक दिख रहा है। अब देखिए यहां पर x है, यहां पे नहीं है, पर y दोनों जगह है, और 6 और 4 दोनों ही 2 के पहाड़े से कैंसिल हो सकते हैं, और यहां पे दोनों ही 3 के पहाड़े से कैंसिल हो सकते हैं। तो मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूं और y को बाहर निकाल लेता हूं। अंदर कितना बचा, 3x माइनस 2, ठीक है ना। देखो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब यहां पे आगे माइनस है, ध्यान रखना आगे माइनस है। यहां पर अगर मैं 3 का पहाड़ा पढ़ता हूं तो हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6। तो देखो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा, 2y माइनस 3। तो ये हमारा फैक्टर आ गए जो कि बहुत ही आसान है। और उसके बाद देखो यहां पर विशेष करके ध्यान रखना माइनस के साइन का। अगर यहां पे माइनस है तो आगे जब आप यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस या कॉमन निकाला तो अंदर माइनस आ गया, ताकि जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 3x माइनस 2, 3x माइनस कॉमन होकर बाहर निकल गया, अंदर बचा 2y माइनस 3। तो यहां होता है गुणनखंड करना, जो कि हमने सॉल्व किया। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें गुणनखंड में सॉल्व करना है। अब ये जो क्वेश्चन है, यहां हमें क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्या दिया हुआ है, a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4। सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं हम, इनके अंदर जो फॉर्मूला यूज करने वाले वो ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर का स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर, यहां हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है। अब देखिए यहां पर a की जगह जो काम कर रहा है ना वो a स्क्वायर काम कर रहा है, और b की जगह b स्क्वायर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूले से। लेकिन यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से एक फॉर्मूला है, क्या, a प्लस बी a माइनस बी। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको लिखूंगा मैं a प्लस बी और a माइनस बी। यहां होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो देखा क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ता है, और क्वेश्चन में अगर होती है जरूरत कि भाई ये आगे भी जा सकता है तो बिल्कुल बढ़ाइए, क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस ध्यान रखना a और b का, जैसा कि हमने इसमें रखा है। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है और यही फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर तीसरे को। यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेता हूं, y प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर a की जगह काम कर रहा है एक्स स्क्वायर और b की जगह काम कर रहा है y प्लस जेड का स्क्वायर। ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैं इसको a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिखता हूं, इस वाली फॉर्म में, ठीक है। तो a और b का विशेष करके ध्यान रखना। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस जेड का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का स्क्वायर, है ना। अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे फिर से फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहां पर a की जगह काम कर रहा है x और b की जगह काम कर रहा है y प्लस जेड, ये काम कर रहा है। तो अब इसको मैं लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और इसको लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख लूंगा x माइनस, इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में y प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड। ये एक बार माइनस और एक बार ये प्लस। अब क्या करेंगे,
भाई ये तो आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड का स्क्वायर। देखिए अब यहां पर माइनस अंदर गया, माइनस अंदर गया तो ये इसको भी माइनस कर दिया, वाई माइनस जेड, ठीक है ना, और ये अंदर गया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये माइनस अंदर गया, ये माइनस अंदर गया, तो माइनस जब अंदर गया है ना, जब यहां पर आप इसको थोड़ा सा माइनस है ना, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख के रखा है, ठीक है ना, आप इसको भी ब्रैकेट में लिख के रख लो, है ना। देखिए जब ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस हो गया, और यहां पर ये क्या हो गया, ये भी प्लस ही था तो वो प्लस ही रहा। तो यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व ऐसे हुआ, और उसके बाद यहां पर इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहा ये पूरा आपने देखा। और एक विशेष करके ध्यान रखना, प्लस माइनस की गलती मत करना, प्लस माइनस की गलती हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। एक एक चीज का हमने ध्यान रखा है, प्लस माइनस का ध्यान रखा, आप भी बिल्कुल ध्यान रखना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी बचे हुए हैं, देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिया है इसके अंदर क्या है, क्या कर सकता हूं इस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व कर सकता हूं, तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहां पर तरीका क्या है और मैं इसको क्या फॉर्म में लिख सकता हूं। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर। देखो अब मुझे ए मिल गया और बी भी मिल गया, ठीक है ना। अब ए मिल गया बी भी मिल गया तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो यही बन जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये करने का मेरा पूरा तरीका है, और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको पहचाना कि ये माइनस का फॉर्मूला है, क्योंकि यहां पर क्या है माइनस। अब a टू दी पावर 4 थी तो मैंने a स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, और b की पावर 4 थी मतलब b स्क्वायर की पावर स्क्वायर। अब यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैंने लिख दिया, मतलब ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, इंटू 2ab हो गया, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो इसी तरह से हमको समझना है, समझ जाओगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब यहां पे मुझे ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ूं या घटाऊं तो 6 आए, और जिसको गुणा करूं तो 8 आए। तो सबसे पहले वो संख्या मुझे नहीं पता, यहां पर हम लोग ले लेते हैं 4 प्लस 2, 4 2 6, 4 दूनी 8, तो पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। अब आती है इन दोनों में से कॉमन लेने की बात, ठीक है। अब कॉमन बहुत अच्छे से लेना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है भाई। यहां पर पावर 1 है तो p को बाहर निकाल लूंगा, अंदर बचेगा p प्लस 4, और उसके बाद यहां पर अगर मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूं तो 8 कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़े में 4 बार में, तो यहां पे भी p प्लस 4, यहां पे भी p प्लस 4, तो p प्लस 4 को बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा p प्लस 2। तो ये मेरे गुणनखंड आ गए इसके, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते हैं कि भाई ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत बता रहा हूं ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका यूज बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा इन क्वेश्चनों को, और करने से बिल्कुल मत चूकिएगा। तो यहां पर आगे जो भी हमारे पास रिवीजन में क्वेश्चन आएंगे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसलिए मैंने इसको भी रखा है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आया था डिवाइड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हमको ये जो मतलब कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इनका भी यूज है आगे, इनको कैसे करना है आप लोग देखिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर, और यहां पर है 14x y z। देखो अब मैं जैसे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप लोग चाहो तो उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर एक मेथड और बताऊंगा आप उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 तो हो गया, 1/2 तो आ गया, उसके बाद नीचे 1x है ऊपर 2x है, तो 2 में से 1 खत्म हो गया, 1 बचा, यहां पे भी 2 में से 1 खत्म हो गया, 1 बचा, यहां पे भी 2 में से 1 खत्म हो गया, 1 बचा। मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/2 x y z। ऐसे नहीं करना है तो ऐसा कर लो,
7 गुणा x गुणा x गुणा y और z गुणा z गुणा z, है ना। और नीचे कितना था 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 को भी लिख लो 2 गुणा 7, तो यहां x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 हो गया कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल हो गया, एक y से एक y कैंसिल हो गया और एक z से एक z कैंसिल हो गया। बचेगा क्या 1/2 गुणा में x गुणा में y गुणा में z, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 x y z। तो ये मेथड भी है सही है और ये मेथड भी सही है। दोनों मेथड में से किसी एक मेथड का यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आपको जो अच्छी लगे आप वो यूज करिए और यहां पर हमारा आंसर को लेकर आइए। यहां पर 2x थे, 2 में से x कैंसिल हो गया, 2y थे में से 1 खत्म हो गया और 2z में से 1z खत्म हो गया। जो बचा वो आपके सामने है। यहां पर भी हमने वही चीज करा, पर इसका करने का तरीका और इसका करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। तो जो तरीका आपको लगे आप यूज करिए। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर हमें देना है भाग, इसका भाग कैसे करना है तो अब देखिए यहां पर देखते हैं 44 x4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर का मुझे भाग देना है 11x माइनस 8 से। अब क्या करें, देखो यहां पर आप लोग एक चीज देख रहे होंगे जो बहुत ज्यादा आपके सामने लग रहा होगा कि भाई यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं। देखो यहां पे x की घात 4 है, यहां पे x की घात 2 है, 3 है और यहां पे x की घात 2 है। तो क्यों ना जो सबसे छोटी घात है x की उसको मैं बाहर ले आता हूं। तो चलिए 44 x स्क्वायर को बाहर ले आया, अंदर कितना बचा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, ये आ गया, ठीक है। ये x माइनस 8। देखो x स्क्वायर को बाहर निकाला तो जब अंदर जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। x का जब x में होगा, x स्क्वायर का गुणा x में होगा तो 3 हो जाएगा और x स्क्वायर का गुणा जब 24 में होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने x को बाहर निकाल लिया। अभी हम लोग कैंसिल नहीं कर रहे हैं, या आपको लग रहा है तो एक x में से ये खत्म कर दो और 11 चौको 44। अब जो बच रहा है वो क्या बच रहा है 5x, वो 4x x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 और नीचे आ जाएगा x माइनस 8। बाकी सब कैंसिल हो गया है, ठीक है ना, सब कैंसिल हो गया है। अब जो बचा है उसको हमने लिख लिया। यहां पे 2x थे, 2x में से 1x नीचे का खत्म हो गया, 11 चौको 44। अब यहां पर इसका मेरे को करना है क्या, गुणनखंड। अब गुणनखंड करना है तो अब हमें साइड में जाना पड़ेगा। अब यहां पर x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, ऐसी कोई सी संख्या ढूंढो जिसको जोड़ो या घटाऊं तो 5 आ जाए और उसको मैं गुणा करूं तो 24 आ जाए, ठीक है। ऐसी संख्या होती है 8 माइनस 3, 8 में से 3 को घटाऊंगा तो 5 हो जाएगा और 8 थी 24। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 24। अब इसमें से और इसमें से लेते हैं कॉमन। कैसे लेते हैं, यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर 2 है, तो जो छोटी होती है उसको बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा x माइनस 8। अब x माइनस 8 अगर बच रहा है तो आगे भी कोशिश करूंगा कि x माइनस 8 ही आए। तो चलिए प्लस 3 को ले लेता हूं मैं कॉमन, अंदर हो जाएगा 3 के पहाड़े में 8 बार में 24 आता है, तो आ गया x माइनस 8 और अगला आ गया x प्लस 3। चलिए ये मेरे आ गए गुणनखंड। अब ये गुणनखंड में लिख देता हूं आगे, तो हो जाएगा 4x x माइनस 8 x प्लस 3 और नीचे लिख दूंगा x माइनस 8। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो गया, जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 4x x प्लस 3। क्या आएगा 4x x प्लस 3, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं 4x
और x+3, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इसको पूरा करने का जो तरीका है, कैसे हमने सॉल्व किया, क्या क्या चीजें बची उसको हमने लिखा, और लिखने के बाद हमने गुणनखंड लिया, और जो चीजें कैंसिल हो सकती थी हमने कैंसिल कर दी, और यहां पर हमारे पास फाइनल आंसर आया। यही चीज आपको भी करना है, और थोड़ा सा ध्यान रख के करना, आपके आंसर सारे बहुत अच्छे होंगे, गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अभी बने रहिए, अभी और भी क्वेश्चन है जो इस तरह के, और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, और हमारे क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हम अपने रिवीजन में शामिल किया हुआ है। बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में दिया है ये, इसको सॉल्व कैसे करूं। देखिए है तो बहुत इजी क्वेश्चन, पर सॉल्व करने के लिए मुझे क्या तरीका अपनाना है ये आपको देखना है। जैसे ये लिखा है 28 x की घात 4 और ये लिखा है 56x। अब देना है भाग। अब देखो भाग कैसे देना है, यहां पर 28 और 56 आप चाहो तो दो दो के पहाड़े से भी याद कर सकते हो, और चाहे तो यहां पर 14 के पहाड़े से भी ये कैंसिल हो सकता है ना। लेकिन हम अगर इसको ब्रेक करें, 28 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, 56 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, इसका आप लोग अगर आपको देखना है तो आप लोग इसके गुणनखंड निकाल लो। 28 है, 28 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 चौको 28, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 7। एक्स कितने हैं 4, तो 1 2 3 और 4। 56 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 7 56 है ना, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, और x कितना है 1 है। चलिए ठीक है ना। अब उसके बाद यहां पर देखिए 2 से 2 चला गया, यहां पे भी 2 से 2 चला गया, और 7 से 7 चला गया, और 1 x से 1 x चला गया। बचा क्या, बचा क्या, बचा क्या, ध्यान रखना ठीक है ना। 1/2 और x कितने 1 2 3 है ना, 1 2 और 3, तो 1/2 x की घात 3 है ना। देखो 14 दूनी 28, 14 चौको 56, और 4 में से 1 चला गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 x की घात 3। ये ऐसे भी सॉल्व हो जाता, लेकिन अगर आपको इसको ऐसे भी सॉल्व करना है तो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना। मतलब पहाड़े हमारे बहुत अच्छे से होना चाहिए, पहाड़े अगर अच्छे से होंगे तो हम इनको बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। और उसके बाद अगर हम पहाड़े नहीं करते हैं तो हम इसको ऐसे ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद उसको सॉल्व करो। देखो ब्रेक करने के लिए भी पहाड़े याद होना चाहिए। हमने जैसे 8 7 56 किया, तो यहाँ पे 4 बनाया और 7 बनाया, हमारे गुणनखंड भी यही आते, ऐसे 28 से गुणनखंड भी यही आते। हमने उसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया 66 p² r³ और लिखा 11q r² है ना। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर r³ है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे q² है, r³ है, और यहां पे 11q r² है। आप चाहो तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, 11 एकम 11, 11 छक्के 66 ठीक है ना। उसके बाद 2 q हैं, ऊपर 2 q हैं, उसमें से 1 q चला गया, और यहां पे 3 r हैं, उसमें से 1 r कैंसिल हो गया। बचा क्या 6p/q/r, ये मेरा आंसर हो गया ठीक है ना। आप चाहो तो इसको कैसे कैंसिल कर सकते हो, आपके ऊपर है कैसे। देखिए मैंने इसको लिख लिया 11 × 6 इंटू p, q कितने हैं 2, तो 1 और 2, और r कितने हैं 3, तो 1 2 3। उसके बाद यहां पर 11 इंटू q इंटू r इंटू r ठीक है ना। देखिए 11 से 11 कैंसिल हो गया ठीक है, q से q कैंसिल हो गया, r से r से r, बचा क्या, बचा क्या मेरे पास 6p/q/r, यही मेरा आंसर बचा।
जो कि दोनों मेथड से मैंने करके दिखाया, इसलिए आपको जो मेथड लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान रखो कि हमारा कुछ चीज छूट ना जाए, अगर छूट जाएगी तो हमारा आंसर नहीं आएगा। जैसे ये P, Q और R बाकी सब कैंसिल हुआ दिख रहा है आपको, ऐसे यहां पर आपको सब कैंसिल हुआ दिख रहा है, जो बच रहा है उसको हमने ले लिया। दोनों तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, आपको जो लगता है आप उसका यूज करिए, बाकी फिर जो अच्छी चीज होती है उसको अप्लाई करो, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया है। अब यहां पर हमें एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी क्या मुझे मेथड लगाना है और कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, ये आपको देखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिख रहा है यहां पर, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। देखिए यहां पर लिखा है 8 x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर और z क्यूब, जिससे मुझे भाग देना है किसको, 4x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर को। चलिए सबसे पहले 4 एकम 4, 4 दूनी 8 तो कर दो। अब क्या करेंगे, जो बचा है उसको लिख देंगे 2x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर, ठीक है, देन x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब और नीचे है x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब देखिए क्या करूंगा, मैं सेपरेटली सबके नीचे इसको ले जाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा कैसे करूंगा। यहां पे 2x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर के नीचे मैं रखूंगा x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर को, ठीक है ना। उसके बाद ये जो x स्क्वायर y क्यूब और z स्क्वायर के नीचे रखूंगा x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर को, ठीक है। जो लास्ट में बचा है x स्क्वायर y स्क्वायर और z क्यूब के नीचे रखूंगा x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, y स्क्वायर और z क्यूब, ये आ गया ब्रैकेट, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर y स्क्वायर z से तो कैंसिल हो गया, नीचे 2 था ऊपर 1 था तो ये कैंसिल हो गया, तो अंदर कितना बचा x प्लस, ठीक है ना। यहां पर x स्क्वायर से कैंसिल, y स्क्वायर से कैंसिल और 3y में से 2y कैंसिल, तो यहां बचा y, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पर x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल और 3z में से 2z कैंसिल, ये 2 है, ठीक है ना, 2z कैंसिल, तो यहां पे बचा z, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर 2z था तो वो 2z ही है, ठीक है ना। तो यहां पर x y z और बाहर 2 आया, इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहां पे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर था, यहां पे s स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, नीचे ऊपर क्या था, z क्यूब था, तो z क्यूब से z स्क्वायर कैंसिल हुआ तो एक z बचा जो कि आपके सामने है। यहां पर क्या था कि हर एक के पास एक z क्यूब, एक x क्यूब था, इधर y क्यूब था और z क्यूब था, तो बस x y z वही बचे हैं, बाकी सब कैंसिल हो गए। और यहां पे हमने 4 एकम 4, 4 दूनी 8 पहले ही कैंसिल कर दिया था। इतना पूरा सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन क्या निकला, वो ये निकला। तो इसी तरह से हमको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है और बिल्कुल भी क्वेश्चनों में गलती नहीं करना है। तो आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है, बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं उसको। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पे लिखा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, जिसको मुझे भाग देना है 2x से। अब भाग देने के लिए करेंगे क्या, इस 2x को सबके नीचे ले जाऊंगा, कैसे, x क्यूब बटा 2x प्लस 2x स्क्वायर बटा 2x प्लस 3x बटा 2x, ये, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर 3x है, नीचे 1x है, ऊपर 2x से, यहां पर 1x से 2 से 2 कैंसिल और यहां पे x से x कैंसिल। अब जो बचा है
क्या बचा है, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस, यहां पे ऊपर 2 था तो यहां पर 1 बचा, प्लस यहां पे बचा 3 बटा 2, है ना। देखिए यहां पे 3x में से 1x खत्म हो गया तो 2x बचा, यहां पे 2x में से 1x गया तो 1x बचा, और यहां पे x 1 थे तो दोनों कट गए। हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो ये आया। हम इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 3, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ताकि 2 सबके नीचे भी चला जा सकता है। हमारा आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे दोनों खत्म होते हैं और दोनों क्वेश्चनों के अंदर हमने क्या चीज देखी, दोनों आपके सामने हैं। हम 2 को सबके नीचे सेपरेट ले गए तो x³ बटा मतलब x की घात 3 बटा x की घात x, मतलब 2x था, x की घात कुछ भी नहीं थी, 2x की घात 2 है और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x बटा 2x है। जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल हुआ, जो नहीं हुआ वो बच गया। यही हमारा आंसर आ गया। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। और ऐसे हमारे जो क्वेश्चन है वो बस एंड की ओर है। यहां पर दिया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं इस क्वेश्चन में, यहां पे दिया है 10x माइनस 25 बटा x, 25 बटा 5। देखिए अब यहां पर करना क्या है, यहां पर करना यह है कि 10 और 25 जो है ना, 10 और 25 में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, ये तो आपको पता होगा ना। अगर मैं यहां से 5 बाहर निकाल लेता हूं तो ये 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा ना, और ये 5 से नीचे है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आया 2x माइनस 5, है ना इजी। तो इसी तरह के क्वेश्चन है, हो इजी टफ। अगर आप लोग इन सबको सॉल्व करोगे, अगर केवल रिवीजन ही आप लोग बहुत अच्छे से करोगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जा सकता है और इस चैप्टर पे आपकी कमांड भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया। हम देखते हैं कि पहाड़े में आना चाहिए, 2 पंजे 10 पचम 25, पहाड़े में अगर आ जाएगा तो आप इजीली उसको बाहर निकाल सकते हो, पर वो दोनों में कॉमन आना चाहिए। जैसे 10 और 25 5 में से इजीली हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ हो गया क्वेश्चन। देखते हैं आगे आते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये हमारे सामने जो क्वेश्चन आया है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे और क्या दिमाग लगाएंगे। जैसे लिखा है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24 और नीचे है 27xy और z माइनस 8। क्या करें, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर आपको जो बाहर जो कैंसिल होने की चीज दिख रही है, आप पहले उसको कैंसिल कर दो। जैसे 9 एकम 9, 9 तिया 27 हो गया। यहां पे 2x में से 1x खत्म, 2y में से y खत्म। अब जो बचा हुआ है उसको लिख लेता हूं। क्या बचा है, xy 3z माइनस 24 और नीचे बचा है 3 z माइनस 8। ठीक है। अब देखिए ऊपर में से 3 और 24 दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं, तो यहां हो जाएगा 3xy, अंदर बचेगा z माइनस 8 और नीचे बचेगा 3z माइनस 8। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, z माइनस 8 से z माइनस 8 कैंसिल, xy आंसर आ गया। ठीक है ना। क्या किया था सबसे पहले क्वेश्चन में, देखो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर था और 3z माइनस 24 और नीचे 27xy z माइनस 8 था। 2x में से 1x खत्म, 2y में से 1y खत्म, केवल xy बचा। 9 तिया 27, नीचे 3 बच गया। अब उस ऊपर में से भी यहां से मैंने 3 और 24 में से 3 को बाहर निकाल लिया, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3xy, 3 से 3 x z माइनस 8, z माइनस 8 से खत्म हो गया। मेरे पास x माइनस वाई फाइनल आंसर बचा। तो ऐसे ही कॉमन निकाल के जो चीज बच रही है वही हमारा आंसर होता है, अदरवाइज सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो इस तरह से यहां पर हमारा ये होता है क्वेश्चन खत्म। आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना है। आगे दिया हुआ है ये वाला। अब इसमें क्या करूंगा मैं, यहां पे दिया है 5 2x प्लस 1 देन 3x प्लस 5 और नीचे है 2x प्लस 1। अब आपको क्या दिख रहा है जिसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा 5, 3x प्लस 5।
ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो यहां पर यही मेरा आंसर है कि जो चीज अगर लग रही है एक जैसी उसको कैंसिल करो, जो बच रहा है वही तो मेरा आंसर है। इन्हीं क्वेश्चनों में यही चीजों का ध्यान रखना है। या ये चीज नहीं होती है तो ये चीज बनाना पड़ती है कि वो नीचे और ऊपर सेम हो जाए, आपका आराम से कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जिसको हमको लेना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या चीज लग रही है जो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। यहां लिखा है 20 y प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 और यहां लिखूंगा 5। क्या लग रहा है आपको, नीचे और ऊपर कैंसिल कर सकते हो दो चीजें। कैसे? y प्लस 4 से y प्लस 4 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 चौको 20, बचा क्या 4 वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। ये मेरा आंसर आ गया। आया समझ में? जो चीज y प्लस 4 से कैंसिल, 5 चौको 20, 4, जो बचा वो आंसर। जो चीज कैंसिल हो रही है उसको काटो, जो बचा आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चनों में यही करना है और यही हमारे क्वेश्चन है। बहुत इजी है ये चैप्टर, बस थोड़ा सा संभल के करिए, गलती नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है उन क्वेश्चनों में। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, इन दोनों क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक्स लगाऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए, वो आप लोग पूरा यहां पर देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, जिसको मैं p माइनस 1 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, यहां पर 5 का पहाड़ा बन रहा है। कैसे? देखिए 5 p स्क्वायर, 5 25 और 5 चौको 20, यहां पे है p माइनस 1। ठीक है ना। अब ऐसी कोई सी संख्या ढूंढूंगा जिसको जोड़ने घटाने पे तो 5 आए और गुणा करने पे 4 आए। कौन सी संख्या है भाई? अभी इसको साइड में करना है। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4। ठीक है, तो अभी वो संख्या तो नहीं पता, तो कौन सी संख्या होगी? 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4। देखिए इन दोनों में से कॉमन लेता हूं तो हो जाएगा p माइनस 4, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा p माइनस 4, तो p माइनस 4 और p माइनस 1। ये मेरे पास गुणनखंड आए, जो कि इन गुणनखंडों को मैं यहां लिख दूंगा 5 p माइनस 4 और p माइनस 1 और नीचे भी है p माइनस 1। तो p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल हो गया, 5 p माइनस 4। ये मेरे पास आंसर आ गया। देखिए किया क्या था, यहां पे 4 प्लस 1 था तो अंदर गया तो दोनों माइनस हो गए, p माइनस 4, और यहां पे माइनस कॉमन हो गया तो अंदर भी p माइनस 4, तो p माइनस 4 तो बाहर आ गया क्योंकि दोनों तरफ कॉमन थे, और p माइनस 1। ये मेरा आंसर आ गया। मैंने बोला ना कि अगर जो नीचे नहीं होता है, अगर नीचे होता है और ऊपर अगर नहीं होता है तो मुझे बनाना पड़ता है और मेरा आंसर आ जाता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसके अंदर क्या चीज कर सकते हैं। जैसे अब आपको यहां पे क्वेश्चन दिखा है, यहां दिखा है 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, जो मुझे भाग देना है 2y और z प्लस 8 से। देखिए अब यहां पर आप लोग चाहो तो सबसे पहले 2 दूनी 4 और z से y से y कैंसिल कर दो, y कैंसिल हो गया। ठीक है ना, बचा क्या 2z z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 और z प्लस 8। ठीक है ना, यहां पे आपने y से y कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4, बचा 2z। अब बात आती है अंदर की। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पे गुणनखंड लेते हैं। ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16। यहां पे ऐसी संख्या सोचना है जिसको प्लस माइनस करूं तो 6 आए और गुणा करूं तो 16 आए। ऐसी संख्या होती है 8 माइनस 6, 8 माइनस 2। 8 में से 2 को माइनस करूंगा तो आएगा 6 और 8 दूनी 16। ठीक है ना,
तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16। ठीक है ना। अब स्टार्टिंग के दोनों में से मैं लेता हूं कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो यहां हो जाएगा z प्लस 8 माइनस यहां पे 2 कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा z प्लस 8, है ना, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन आ गया तो अंदर आ गया प्लस। अब देखो z प्लस 8 और z प्लस 8 कॉमन थे तो z प्लस 8 हो गया कॉमन, अंदर कितना बचा z माइनस 2। अब जो बचा है उसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं 2z, ये हो जाएगा z प्लस 8 z माइनस 2 और z प्लस 8। तो z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल हो गया, अंदर कितना बचा 2z और z माइनस 2, ये मेरा आंसर हो गया। तो बस क्वेश्चन बहुत इजी है, बस उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए जो कि आप लोग यहां देख रहे हैं। हम लोगों ने क्या करा, यहां पर सॉल्व करने के लिए हमने पहले गुणनखंड का यूज किया। गुणनखंड कैसे करते हैं, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि जिससे हमें भाग देना है ऊपर हमने उसको बनाया। जैसे यहां पर z प्लस 8 और z माइनस 2 आया तो यहां पर z प्लस 8 हमारे पास भाग में था, z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल हो गया, जो बचा वो आपके सामने आंसर में है। तो यहां पर आप लोगों को अपने गुणनखंड को, अपने मल्टीप्लाई को बहुत सॉलिड करना पड़ेगा और वो हो जाएगा केवल किससे, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि हमारे रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है और उसको देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, कैसे करना है और कहां तक एंड में जाते हैं। चलिए क्वेश्चन में दिया है 39 y स्क्वायर 50y स्क्वायर माइनस 98, जिसको मुझे भाग देना है 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। चलिए सबसे पहला काम y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म कर दो, है ना, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, तो 3/2, यहां बचा 5y स्क्वायर माइनस 98, 50 है भाई, ठीक है 50 है, वो 5 नहीं है 50 है, ध्यान से करिएगा। ये हो जाएगा 50y स्क्वायर माइनस 98 और यहां पर भी आ जाएगा 50y स्क्वायर माइनस 98 और यहां हो जाएगा 5y प्लस 7। चलिए ऊपर अगर मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूं, ऊपर अगर मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि 98 भी 2 से बाहर हो जाएगा भाग और 50 भी 2 से भाग हो जाएगा। अगर मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं तो कितना हो जाएगा 3 × 2, अंदर कितना बचेगा 25y स्क्वायर माइनस 2 चौको 8, 2 9 18 और यहां हो जाएगा नीचे 2 5y प्लस 7। देखिए 2 से 2 फिर यहां पे कैंसिल हो गया। ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक है, a माइनस बी का। तो ऊपर अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 5y का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और नीचे है 5y प्लस 7। अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे तो हो जाएगा 3 5y प्लस 7 5y माइनस 7 और नीचे आ जाएगा 5y प्लस 7। तो 5y प्लस 7 5y प्लस 7 से हो गया कैंसिल। हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया 3 5y माइनस 7। तो देखा हम लोगों ने, अगर ऊपर हमारे पास वो चीज नहीं होती है और डिवाइड में अगर वो होता है तो हमको डिवाइड जिससे भाग करना होता है ना, ऊपर हमें वैसा बनाना पड़ता है और वैसा जब बन जाता है तो बस हमारे पास कैंसिल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर का रिवीजन होता है कंप्लीट और उसके बाद बहुत जल्दी हम आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं इसी चैप्टर के। तो बस देखते रहिए, वॉच करते रहिए हमारे वीडियोस को। पर देखना कैसे, आप हमारे वीडियो देख कैसे सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करेंगे और जब टाइप करेंगे ना तो आप यहां पहुंच जाएंगे।
क्योंकि यहां जो लिखा है ना वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हाँ, 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, केवल मुफ्त में पढ़ाई करना है और अपना रिजल्ट बनाना है। यहां पर जैसा मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, आप सारे सब्जेक्ट के लिए वही प्रोसेस का मतलब फॉलो करो, आप लोग हर सब्जेक्ट के वीडियो बहुत अच्छे से देख पाओगे। करना क्या है, सबसे पहले यहां पर जब आप टाइप करेंगे, आप हमारे हिंदी मीडियम चैनल में 6 से लेकर 12 तक की सारी क्लासेस देखेंगे। जैसे हम क्लास 8 की बात कर रहे हैं, हम जब 8 पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम मैथ्स के एक पर्टिकुलरली विंडो पे पहुंच जाएंगे। यहां पर मैथ्स में पढ़ाए जाने वाले सारे मतलब जितने भी आपको पाठ्यक्रम है वो सारे आपको सीक्वेंस से दिखाई देंगे कुछ इस तरह से। यहां पर आपको सारे पाठ्यक्रम है, आपका जो भी अध्याय पढ़ना है आप उस पर क्लिक करो और एक बहुत अच्छे वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ उसको देखो। कोई चार्ज तो देना नहीं है, बस वीडियो देखो, अपनी पढ़ाई करो, पर बने का रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।